नमस्कार दोस्तों, आपने रियल एस्टेट में ये वर्ड तो सुना ही होगा, एश्योर्ड रिटर्न्स विद बैंक गारंटी। इस वर्ड का यूज़ कमर्शियल प्रॉपर्टी में किया जाता है। आज हम एश्योर्ड रिटर्न का रिव्यू करेंगे। इसकी पूरी जानकारी, आखिर ये होता क्या है और ये कितना सही होता है और कितना गलत, और लीज गारंटी का भी रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एश्योर्ड रिटर्न की। एश्योर्ड रिटर्न का मतलब है कि आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उस पर एक निश्चित दर से आपको इंटरेस्ट के रूप में प्रति माह इनकम मिलती है। ये इंटरेस्ट 10 से 12% या इससे भी अधिक प्रति वर्ष हो सकता है। ये रिटर्न आपको सिर्फ आपके दिए गए या इन्वेस्ट किए गए अमाउंट पर ही मिलता है, ना कि प्रॉपर्टी कॉस्ट पर। सपोज आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट या परचेज की और आपने सिर्फ 50% पेमेंट की, तो आपको रिटर्न 50% यानी कि 50 लाख पर मिलेगा, ना कि 1 करोड़ रुपए पर। अब हम आगे बात करते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी पर ही ये स्कीम क्यों होती है। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आखिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर ही ये स्कीम क्यों दी जाती है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पर क्यों नहीं दी जाती है? दोस्तों, ये माइंड गेम है। बायर्स को माइंड की साइकोलॉजी का फायदा लिया जाता है सेल्स और मार्केटिंग स्ट्रेटजी मेकर्स पंडितों द्वारा। जब भी एक इंसान कमर्शियल प्रॉपर्टीज के बारे में सोचता है तो उसके माइंड में एक ही बात आती है और वो है इनकम। कमर्शियल बोले तो इनकम। और जब एक सेल्स एक्सपर्ट आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी सेल करने के लिए आए और वो बोले कि आप पहले दिन से ही इनकम ले लो, तो आपको और क्या चाहिए? ना दुकान खोलनी है, ना स्टॉक रखना है, ना रेंट पर देनी है। बस आपको तो सिर्फ पैसे दे दो और एक फिक्स इनकम ले लो, और वो भी बैंक गारंटी के साथ। अब तो बैंक का नाम भी साथ जुड़ गया। अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा, ऐसा ही कुछ दिमाग में आएगा आपके। इसलिए ये स्कीम सिर्फ कमर्शियल प्रॉपर्टी पर ही निकाली जाती है, रेजिडेंशियल पर नहीं। बिल्डर्स ये स्कीम क्यों निकालते हैं? बिल्डर का इससे क्या बेनिफिट होता है? अब जानते हैं बिल्डर इस स्कीम को क्यों निकालते हैं। बिल्डर ने लैंड खरीदी, कंसर्न डिपार्टमेंट से प्रोजेक्ट अप्रूव कराया। अब बिल्डर का पहला चैलेंज प्रोजेक्ट सेल करना और दूसरा चैलेंज प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फंड का अरेंजमेंट करना है। अब डेवलपर अगर सेल करता है तो उसको पेमेंट मिलेगी 10%, जो भी माल सेल होगा उसका। डिपेंड ऑन पेमेंट प्लान, पेमेंट स्कीम क्या वो निकालता है। कमर्शियल प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए बैंक लोन बायर्स को नहीं देता है। अब अगर बिल्डर बिजनेस लोन कंस्ट्रक्शन के लिए लेता है तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलता है। बिल्डर को हाई इंटरेस्ट पे ना करना पड़े और अपना माल भी सेल हो जाए, इसके लिए बिल्डर्स इस स्कीम का सहारा लेते हैं और बायर्स के पैसे से ही प्रोजेक्ट को बनाते हैं और इंटरेस्ट भी पे नहीं करना पड़ता है। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं ये स्कीम सही है या गलत। ये स्कीम बिल्डर के लिए तो बहुत अच्छी है। मैं बताया भी है पीछे जो आपने अभी देखा, पर यह स्कीम बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। ये एक ट्रैप है, जाल है बायर्स को फंसाने के लिए। कैसे? फ्रेंड्स, इस स्कीम में झूठा लालच देकर फंसाया जाता है। झूठा लालच कैसे? 10% रिटर्न मिलेगा। सपोज आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, 10%, तो 10% रिटर्न का मतलब हो गया 10,000 रुपये आपको रिटर्न मिलेगा 1 वर्ष में, और 3 वर्ष का टर्म फाइनल हुआ, मतलब आपको 3 वर्ष में 30,000 रुपये रिटर्न के रूप में मिल जाएंगे। मतलब अब आपको पैसा, आपका जो पैसा बिल्डर के पास बचा वो बचा 70,000 रुपये। 3 साल में आपने 1 लाख रुपए दिए, 3 साल में 10,000 रुपये आपको वापस मिल गए। मतलब आपका 70,000 रुपये ही बिल्डर के पास रह गया, 30,000 आपको वापस मिल गया जो आपने दिया था। इसका मतलब यह है कि बिल्डर ने आपको जो माल बेचा है उसकी वैल्यू सिर्फ 70,000 की ही थी।
उसने पहले ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करके अपनी सेल प्राइस में ऐड कर दिया और आपसे अपना सेल प्राइस विद प्रॉफिट और रिटर्न देने के लिए इंटरेस्ट भी आपसे ही ले लिया, जो उसने आपको 3 वर्ष में मंथली बेस पर पे किया और आपका पैसा लेकर अपनी ज़रूरत का पैसा रखकर बाकी पैसे भी एफडी कर दिए, मतलब इन्वेस्ट कर दिया एफडी में। माल भी महंगा बेचा। इसे कहते हैं सोने पे सुहागा, कि हर तरफ से बिल्डर ने पैसा बनाया और बायर्स को डैश डैश बनाया। इस स्कीम में आपका पैसा ही आपको रिटर्न मिलता है, बस इससे अलग और कुछ भी नहीं है। तो ये स्कीम बिल्डर के लिए सही है और बायर्स के लिए गलत है। अगर बिल्डर डूब गया तो आपका पैसा भी डूब गया। इस स्कीम में ज़्यादा रिटर्न के लालच में बायर्स पेमेंट भी ज़्यादा कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन स्टेटस को साइड में रखकर कि आखिर कंस्ट्रक्शन स्टेटस कितना पहुंचा, इसके हिसाब से कितना पैसा देना बिल्डर के लिए सेफ रहेगा, इसको नहीं देखते हैं बायर्स और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट दे देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, क्योंकि रिटर्न आपको आपके ही पैसे के अकॉर्डिंग देता है बिल्डर। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं लीज रेंट गारंटी की। दोस्तों, कमर्शियल प्रॉपर्टी बेचने के लिए लीज रेंट की गारंटी भी दी जाती है। आप आज बुक करो और आज से ही रेंटल इनकम ले लो। ये सिर्फ वर्ड चेंज हुआ है, मीनिंग वही है जो मैंने पीछे बताया है। भाई, कोई अंडर कंस्ट्रक्शन दुकान या ऑफिस का रेंट देता है क्या? बात करते हैं प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसके बाद लीज की गारंटी, इसका पॉइंट है जो हम बात करेंगे। यूपी में बीएसपी सरकार थी, तब जेपी डेवलपर की गारंटी थी, वेब ग्रुप की भी गारंटी थी, आम्रपाली और सुपरटेक की भी गारंटी थी। उसके बाद ये गारंटी फेल हो गई। जो डेवलपर लीज की गारंटी दे रहा है उसके उस ब्रांड से क्या रिलेशन है उस पर डिपेंड करता है, और प्रोजेक्ट रेडी होने तक क्या बदल जाएगा कोई नहीं जानता। शायद ब्रांड ही गायब हो जाए, जैसे बिग बाजार। बीजेपी के आने से अडानी ग्रुप कहां से कहां पहुंच गया, तो ऊंट किस करवट बैठेगा ये कोई भी नहीं जानता है। लीज गारंटी की गारंटी तभी तक है जब गारंटी देते वक्त जो सिचुएशन थी वही सिचुएशन बनी रहती है, वरना कोई भी गारंटी नहीं है। तो फ्रेंड्स, किसी भी लालच के साथ कुछ निगेटिव एस्पेक्ट जुड़ा रहता है, ये दिमाग में हमेशा आप बिठा के रखना। इसलिए सोच समझ कर डिसीजन लें, अपनी मेहनत के पैसे को सोच समझकर ही कहीं इन्वेस्ट करें ताकि आपको आगे पछताना ना पड़े। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट्स करके प्लीज मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। Post properties free, get unlimited honors number, unlimited honors property, unlimited property expert, location no limit. Click to www.gharanmakan.com.